जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारा इतिहास का क्वेश्चन होने वाला है। और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन हमारा यहीं से ही आता है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन रिविजन कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में इसको सही करके आ पाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 है, मैंने ऑर्डर पे लगा दिया है। जैसे ही आता है आपका प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोला है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। देखिए, मुर्शिद कुली खां के बारे में अगर हम देखें तो उपयुक्त में से सभी हमारा सही है। देखिए, इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था, सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया, यानी ए बी सी हमारा सभी सही उत्तर हो जाएगा। 1740 ईस्वी में किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। अगर आप सब लोग चाहें तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको इससे फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 10-20 क्वेश्चन देखें फिर छोड़ दें, रिवीजन कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी। काल कोठरी की त्रासदी जो है कब घटित हुआ था, डेट के साथ आपको याद रखना है। देखिए, जो काल कोठरी त्रासदी है दोस्तों, ये आपका 20 जून 1756 में हुआ था। ऑप्शन हमारा जो है चौथे का सी हो जाएगा। काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इनमें से कितने व्यक्ति जो है जिंदा बचे थे, तो इसमें से अगर हम देखें तो करीबन 23 व्यक्ति जो है जिंदा बचे थे। ऑप्शन नंबर जो है पाँचवें का ए हो जाएगा। पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था। देखिए, पलासी का जो युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। किसके धोखा के कारण जो है सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में हार गया था, ये अच्छा प्रश्न है। तो मीर जाफर दोस्तों इसको धोखा दे दिया था, और इसी की वजह से क्या है कि जो सिराजुद्दौला दोस्तों पलासी का युद्ध में जो है लड़ाई हार गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पलासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी, यानी मोहनलाल हो जाएगा। सी हमारा दिया गया है मीर मदान। ठीक है, पलासी किस नदी किनारे जो है अवस्थित है। अगर हम पलासी की बात करते हैं तो पलासी दोस्तों हमारा जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, भागीरथी। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पलासी किस राज्य में स्थित है। पलासी कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको बंगाल में देखने को मिलता है। कहाँ पे, बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये आपका हो जाएगा मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की राजधानी क्रमशः रही थी। देखिए, बंगाल की राजधानी आप अच्छे से याद रखेंगे, पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद गया, फिर मुर्शिदाबाद के यहाँ पे बात जो है मुंगेर गया। तो आंसर आप याद रख सकते हैं 13 का आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है। तो देखिए, 14 का आंसर हमारा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। बोला कि बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में हुआ था, सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था, सही है। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, ये भी हमारा सही है। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना। अगर हम हैदर अली की बात करते हैं तो 1761 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 15 का ए सही हो जाएगा। 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान जो है हो गई थी। कौन से युद्ध के दौरान हो गया था, तो द्वितीय यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था। देखिए, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी है दोस्तों कहाँ से बनाया था, यानी कहाँ पर बनाया था, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1787 ईस्वी में
टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किस उपाधि धारण किया था, यानी जो उपाधि है धारण किया था श्रीरंगपट्टनम में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? देखिए स्वतंत्रता के वृक्ष की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान के द्वारा ये दोस्तों लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था कौन? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो ये टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? देखिए जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है दोस्तों ये हुआ कब था? तो देखिए ये हुआ 1792 में, वर्ष 1792 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया था? ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1760 में, वर्ष 1760 में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो किसकी तस्वीर होती थी? तो ये जो तस्वीर होती थी दोस्तों 23 का हो जाएगा शेर। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शेर ए मैसूर कौन कहा जाता था उस टाइम? शेर ए मैसूर। देखिए शेर ए मैसूर की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान को कहते थे। किसको? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है, देखिए इसमें आपको मिलान करना है, सही मिलान कौन सा है? शुद्ध और संधियां दिया गया है। तो 25 का देखा जाए दोस्तों तो 25 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी गलत, ठीक है। एक बार इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें बोला गया दोस्तों कि सभी हमारा ऑप्शन जो है गलत है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों मद्रास की संधि 1769 हो जाएगा। और जो हमारा दिया गया है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका हो जाएगा मंगलौर की संधि 1780। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है ये आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ठीक है। चलिए यहाँ में देखिए गलत सुमेल का चयन करना है, युद्ध दिया गया है तत्कालीन गवर्नर जनरल दिया गया है। तो आराम से आप इसको देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप आराम से मिला लीजिएगा क्योंकि ये आपका दूसरे पेज पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका 27 का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो 27 का अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप आराम से इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। मैसूर के युद्ध मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? कौन कौन सी सेना जो है लड़ रही थी? तो इनमें से सभी, इसमें से मराठा हो जाएगा, अंग्रेजों की संयुक्त सेना और हैदराबाद के निजाम, यानी सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही है? देखिए इसमें सही पूछ रहा है तो ए और बी दोनों सही है, यानी गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय जो है स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर जो है स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जो गुरु नानक देव हैं दोस्तों इनकी मृत्यु जो है दोस्तों अगर हम देखें तो करतारपुर में हुआ था, करतारपुर में। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखिए इनका प्रारंभिक नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, इनका नाम था लहना, प्रारंभिक नाम लहना था। गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे की विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने जो है प्रचलित किया था? तो 33 का उत्तर हमारा हो जाएगा गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी 500 बीघा जमीन जो है दान में दिए थे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर, अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा गुरु रामदास, गुरु रामदास। गुरु पद को पैतृक किसने बनवाया था? गुरु पद को पैतृक जो है किसने बनवाया था? तो ये आपको हो जाएगा गुरु रामदास, गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आदि ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? देखिए आदि ग्रंथ की रचना की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे और किनकी या फिर किनकी रचनाओं को सम्मिलित जो है किया गया है?
तो इसका सही उत्तर 39 का हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जिसमें से कबीर हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे और नामदेव हो जाएंगे। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहब की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है मरवा दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो सभी को पता ही होगा, जो कि आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, गुरु हरकिशन, ऑप्शन नंबर ए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट जो है मरवा दिया? आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब और कहां पे हुआ था? देखिए इनका जन्म दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। 45 का आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आखिर क्या होगा, वैसे जान लीजिए। इसका आंसर देखिए 1666 में पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सत्य पूछ रहा है, तो इनमें से सभी हमारा सही पढ़ लेते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है, सही है। इन्होंने सिखों के लिए 5, जिसमें से कंकार और ककार हो जाएगा अनिवार्य अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दिया गया था। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में जो है सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी कहे थे। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो है आनंदपुर साहिब था, कार्यस्थली पावोता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? तो बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दरबार में चिनवा दिया था। उनके पुत्रों के नाम क्या थे? देखिए उनके पुत्र के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। एक था फतेह खां, दूसरा नाम था बंदा बहादुर। ठीक, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा सी दिया गया है दोस्तों, ए और सी दिया गया है, फतेह खां और जोरावर सिंह नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम में नाम भी आ सकता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से बताना है। तो 49 का देखिए दोस्तों हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें से 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे। धार्मिक ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। आगे है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है किसने किया था? पाहुल प्रणाली, तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? देखिए बंदा बहादुर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मण दास, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है दोस्तों कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या जो है किसने करवा दिया था? ये किसके द्वारा करवा दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट जो है उतार दिया गया था? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्रुख सिंहर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के जो है चलाएं? तो ये कौन चलाया था? तो बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए राइट हो जाएगा। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों, जिसमें से जो बंदा के बाद कई टुकड़ियों में बंट गए, को दल खालसा में विलय कर दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा कर्पूर सिंह, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोला है कि दल खालसा को किसके नेतृत्व में जो है रखा गया था? तो देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जस्सा सिंह अहुलवालिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दल खालसा को कितने दलों में विभाजित जो है कर मिसल बनाया गया था? मिसल, तो ये आपको हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिसल जो अरबी भाषा शब्द है इसका अर्थ होता है
देखिए अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो समान अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी। बोला कि रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए अगर हम रणजीत सिंह के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म जो है गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ, तो सही है। ये शुक्र चकिया मिसल के थे, ये भी सही है। इनके पिता का नाम जो है महासिंह तथा दास का नाम जो है आपका चरत सिंह था। 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना था, ये भी, यानी आंसर हमारा जो है सभी सही है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? तो संधि दोस्तों पूछ रहा है तो अमृतसर की संधि हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रणजीत सिंह का राज्य कौन सूबों में बटा था? अगर हम रणजीत सिंह की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और लाहौर, ऑप्शन नंबर ई। आगे कि महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था आपका फ़कीर अजीजुद्दीन था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? तो देखिए नाम पूछ रहा है तो आप अच्छे से याद रखेंगे, दीनानाथ था, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। रणजीत सिंह की मृत्यु जो है कब हुआ था? रणजीत सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 7 जून 1839 ईस्वी में हुआ, 7 जून 1839 में। आगे की भैरववाल की संधि से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी हमारा सही क्या है? तो देखिए 65 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। डी में देखते हैं क्या है, सभी दिया गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, सही है। महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर जो है देश पूरा भेज दिया गया था, ये भी सही है। और सी बोल रहा है कि यह संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ था, ये भी हमारा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ था? अंग्रेजी राज्य में तो 28 मार्च 1849 में हुआ था दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, 29 मार्च 1849 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? बंगाल में द्वैत शासन, तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस संधि के द्वारा जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन जो है ले लिया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद के प्रथम संधि, इलाहाबाद के प्रथम संधि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किससे नियुक्त किया था? किससे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो देखिए 72 का आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों ये कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1773 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? देखिए वारेन हेस्टिंग कार्यकाल की बात करते हैं 1772 से लेकर के 85 के बीच में था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया था? दीवानी अदालतों का, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पर लाया था? ये कहाँ पर लाया था बताइएगा, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। आगे की जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते हैं? यहाँ पर भेजे जाते थे। तो 77 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा सदर दीवानी अदालत। सदर फौजदारी अदालत में किनकी सहायता से न्याय किए जाते थे उस टाइम बताइएगा दोस्तों 78 का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 78 का सी हो जाएगा। थोड़ा देखिए बाहर का साउंड आ रहा होगा आपको क्योंकि रास्ता पड़ता है बगल में, ठीक है, उसकी वजह से बाइक या फिर कार वगैरह भी चलता है, ट्रैक्टर भी चलता है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग।
निम्नलिखित कथन दिया गया है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है क्या इसमें सही है क्या इसमें गलत है। तो 79 का देखिए हमारे यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए बोला है कि फौजदारी अदालतें सदर निजाम अदालत द्वारा जो है निरीक्षित होती थी, सही है। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता जो है करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता भी था। फौजदारी अदालत के कार्य की देखभाल कलेक्टर करता था, ये भी हमारा सही है। आगे क्या है कि किस मुकदमों में सिर्फ मुस्लिम कानून जो है लागू किया जाता था उस टाइम, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा फौजदारी, ऑप्शन नंबर बी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कब द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का जो है आदेश दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1772, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन जो है कब लागू हुआ था? देखिए बंगाल में द्वैत शासन की बात करते हैं तो ये आपका 1765 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में द्वैत शासन जो है इसका जनक कौन था, द्वैत शासन का जनक? तो ये आपका हो जाएगा सर लियोनेस कार्टिस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथा जो है मदरसा यानी प्रथम मदरसा जो है स्थापित किया था? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो 84 का आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। 1782 ईस्वी में किसके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की जो है स्थापना किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? द बंगाल गजट का प्रकाशन जो है ये किया गया था जेम्स ऑगस्टम हिक्की, ऑप्शन नंबर ए। किसने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 90 का आंसर हमारा हो जाएगा एलिजा इम्पे। वारेन हेस्टिंग ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा जो है दिलवा दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नंद कुमार, ऑप्शन नंबर बी। पिट्स इंडिया एक्ट कब जो है पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये आपका 1784 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति जो है किसने किया था? अगर हम राय रायन की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अंग्रेज अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क द्वारा 1785 ईस्वी में महाभियोग जो है लगाया गया था? महाभियोग, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर? तो 95 का उत्तर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य सरिस्तादार जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई है? तो ये आपको हो जाएगा जेम्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर ए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए। कार्नवालिस कोड का निर्माण जो है कब हुआ था? कार्नवालिस कोड का निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये आपको 1793 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज हम सिर्फ 100 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें हमारा करीबन जो है आधुनिक भारत का हमारा 600 क्वेश्चन प्लस है, ठीक है।
अगर आपका वीडियो में सपोर्ट अच्छा रहता है या फिर आप बोलते हैं कि इसके आगे कंटिन्यू किया जाए तो इसके आगे सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, 100 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा और आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल का था, आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।